दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में वाज़ेह पैगाम। कहा, पार्लियामेंट को अपने इख्तलाफ भुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। बलूचिस्तान में महरूमियों और लापता अफराद का बयानिया बेबुनियाद है। बलूचिस्तान में मारे जाने वाले ज़्यादातर अफराद वही मिसिंग पर्सन हैं। अमन व अमान की खराबी की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। ब्यूरोक्रेसी, कबाइल और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ है। ये लोग सिर्फ ईरानी स्मगल तेल से रोजाना 4 अरब रुपए मुनाफा कमा रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इतवार की रात ताक़ुबी ऑपरेशन में मजीद 22 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। 3 रोज में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस घेरा तंग कर रही हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। भारत भी अमरीका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने के इक़दाम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने फ़ोन पर रूस से तेल की खरीदारी रोकने, अमरीका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तफाक किया है। इससे यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म का $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमरीकी तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया खरीदने पर भी इत्तफाक। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम नए आईजी पंजाब तैनात। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक आईजी पंजाब की तब्दीली का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि डॉक्टर उस्मान अनवर को DGFIA तैनात किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए। अवाम की सेहत और तालीम के लिए इक़दाम किए जाएँ। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा, वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। मुशावरत और इश्तराक से कौमी यकजहती और खुशहाली के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में पैसे जारी करने की हिदायत कर दी है। कबायली अज़ला में 2600 अरब रुपए रुके हैं। तीरा और कुरम बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर आज़म से ईद के बाद होने वाली मुलाकात में दहशतगर्दी पर बात होगी। एक सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा, वज़ीर आज़म से किसी सियासी मामले या बानी PTI से मुलाकात से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात बहुत अच्छी रही। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म की बातों को बहुत अच्छे और मुस्बत अंदाज में लिया। मुलाकात के बाद जो बयानिया पेश किया जाता है वो नाकाबिल कबूल है। इदारों से मुताल्लिक़ जो बयानिया बनाते हैं उन्हें इससे पीछे हटना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, मुलाकात में वज़ीर आला KP ने कहा, तीरा के लिए मुख्तस की गई रकम में वफाक भी हिस्सा डाले। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और सेक्रेटरी ख़जाना को आज ही बैठने की हिदायत की। सुहेल आफरीदी ने आइंदा सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलासों में आने की भी यकीन दहानी कराई। सुहेल आफरीदी ने जेल में मुलाकातों की कोई बात वज़ीर आज़म से नहीं की। 8 फरवरी के बाद नई तारीख ना आई तो फिर बानी PTI से मुलाकात ना होने का जवाज़ नहीं रहता। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुल्क में माशी सियासी अमन व अमान का बहरान है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी पर सालाना अरबों रुपए खर्च हुए लेकिन वहाँ रात में हुकूमत की रिट नहीं होती। क्या वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया? वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दिया? लोगों का एहतसाब करना चाहिए।
सेनेटर अली जफर ने कहा, आप नेशनल एक्शन प्लान 2 करें, कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका फोरम बनाएं और उसे सियासत से दूर रखें। पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन है तो वो हम सब का दुश्मन है। अली जफर ने कहा, वो इस मौक़िफ़ को रद्द करते हैं कि पीटीआई दहशतगर्दों के साथ है। जो हथियार उठाते हैं, जो लोगों को शहीद करते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। दहशतगर्दी की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। किसी दहशतगर्द को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शेवर पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खाना चकज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान में बसेस से ज़ायरीन को उतार कर शनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल किया जाता रहा है। बलूचिस्तान में किसी सरदार की मर्जी के खिलाफ आप उसके इलाके में जलसा नहीं कर सकते। हमारे दरमियान फासले कम होने चाहिए। इस ऐवान को मजबूत किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना था, निहत्ते लोगों को कत्ल करने से कोई बड़ा जुल्म नहीं है। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। दहशतगर्दी एक जुल्म है जो खुशहाली और तरक्की को तबाह कर देता है। लीबिया की फौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी बिलखुसूस मुतल्लिका खित्तों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफवाज के मुसलसल रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का आदा किया। लीबिया में अमन व इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आदा। लीबिया के कमांडर इन चीफ का शोहदा को खराज अक़ीदत। GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। इससे पहले नूर खान अबैस आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर इन चीफ लिबियन अरब मुसल्लह अफवाज का इस्तकबाल किया। IMCDC के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने कहा है कि दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है, मिलकर निपटना होगा। इस्लामिक मिलिट्री इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद मिलकर दहशतगर्दी से बेहतर निपट सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद में री इंटीग्रेशन और रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। IMCDC के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में होंगे। अमरीकी हुक्काम का कहना है, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात में जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात करेंगे। सदर ट्रंप मुआहदा करने के लिए ईरान पर जोर देते रहे हैं। ये मुलाकात इसीलिए है कि सदर ट्रंप की बात सुनी जाए। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन शशि थरूर का कहना है कि क्रिकेट के मामला बेकाबू हो रहे हैं। क्रिकेट लोगों को मुत्तहिद करने और अमन का जरिया होना चाहिए, लेकिन ये सियासत ज़दा हो रही है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान बांग्लादेश से यकजहती की कोशिश कर रहा है। तमाम मुताल्लिक़ा अफराद की आंखें खुलनी चाहिए। ICC राबतों के लिए अहम प्लेटफॉर्म हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है, ICC का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। तवक्को है PCB बाहमी तौर पर ऐसा काबिल कबूल हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होगा। पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया है। ज़राए का कहना है कि फैसला ICC के एक तरफा फैसलों की वजह से किया गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि भारत में हिंदुत्व का जिन बेकाबू हो रहा है। भारत ने पहले सरहदों पर पानी, फिर पोलराइजेशन की कोशिश की, अब खेलों को भी सियासत ज़दा कर दिया। खेल तो अमन का गहवारा होते हैं। जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, रंगो नस्ल और ज़बान पीछे रह जाती है। सब अपनी सलाहियतों से एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं।
यही खेलों का हुस्न है और क्रिकेट जैसे खेल को सियासी बनाना भारत का ही घिनौना इक़दाम है। पाकिस्तान का एहतजाज और भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से श्रीलंका पहुंच गई। सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ इफ्तिताही रोज़ 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी लाहौर से श्रीलंका पहुंच गई। कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में आग पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से काबू पा लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि आग इमारत के 7वें फ्लोर पर पार्किंग में लगी। मुतादिद गाड़ियां मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने स्नॉकल पर चढ़कर आग से मुतासरा फ्लोर का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गुल प्लाजा सानहे पर सियासत की जा रही है। हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है। ये लोग जिसको काबिज टोला कहते हैं वो आवाम के वोटों से आया है। हाफिज नईमुर रहमान से कहते हैं कि सूबाई असम्बली में आएँ या सीट खाली करें। गुज़िश्ता रोज़ 3-4 घंटे शाहराह फैसल ब्लॉक रही, जो नहीं होना चाहिए। अब बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करेंगे। पंजाब में माहौल दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह। इलेक्ट्रो बस के वॉशिंग प्लांट का मुशाहिदा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सूबे भर में इलेक्ट्रिक बस की सहूलत फराहम की जा रही है। फैसलाबाद और गुजरांवाला में जल्द अज जल्द मेट्रो बस सर्विस प्रोजेक्ट का आगाज़ करना चाहते हैं। मरीम नवाज की बसेस में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। 1500 नई बसेस के लिए टाइम लाइन तलब। पंजाब में बसंती रंगों की बहार, बस 2 दिन का और इंतजार। पतंग और डोर की खरीदारी से पतंग साजी की सनत दोबारा जिंदा हो गई। 150 साल से पतंगबाजी से वाबस्ता खानदान के पतंग साज का कहना है कि धाती डोर ने त्यौहार को नुकसान पहुंचाया। पतंग उड़ाने का असल मजा कच्ची डोर में है। खेल का खेल, किसी का नुकसान का डर भी नहीं। पतंग लूटने के लिए तजुर्बा जरूरी है या जोश? जेन एक्स का जेन जी से मुकाबला। जेन जी की लड़कियों ने बसंत के लिए कुर्ता, पटियाला शलवार और परांदा खरीद लिया। जेन एक्स खवातीन भी पीले सूट पहनने को बेताब। मर्दों की भी पतंगों के साथ कपड़ों की मैचिंग। जनरेशन कोई भी हो, हर कोई बसंत अपने तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। पंजाब काबीना ने लाहौर के साथ मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा, मुल्तान में काबिल इजाज़त पतंगसाजी मवाद बनाने की इजाज़त दी गई है। 4 अजला में मैन्युफैक्चरर्स मुताल्लिक़ा डिप्टी कमिश्नर्स के साथ रजिस्टर होंगे। लाहौर के 13 सरकारी अस्पतालों में 6 से 8 फरवरी तक हाई अलर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक तमाम अस्पतालों में नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। बसंत के दिनों में अस्पतालों में बेड्स मुख्तस करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत रोज़गार पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और इंतज़ामी इस्लाहात पर कारबंद है। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में वर्ल्ड बैंक की मावनत को सराहा। वज़ीर आज़म से डीजी यूनेस्को डॉक्टर खालिद की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तालीम के फ़रोग़ के इक़दामात पर बात की। सक़ाफ़ती विरसे के 6 मक़ामात के तहफ़्फ़ुज़ में यूनेस्को के ताउन पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदर आलमी बैंक अजय बंगा से मुलाकात। सेहत, तालीम, मादनियात, तवानाई और क्लाइमेट रेजिलियंस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। खैबर पख्तूनख्वा में एहसास माह प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवर शाह खान से माजरत कर ली। कहा वो कायमा कमेटी के इजलास में हुए वाक़े पर सेनेटर पलवर शाह खान, परवेज़ रशीद और दीगर से माजरत करते हैं। कभी ऐसे लम्हात आ जाते हैं। वो 24 साल से सियासत में हैं। कोशिश की है कि हर कोलीग से एहतराम का रिश्ता रखें। उम्मीद है आइंदा कमेटीज़ के इजलास में ये माहौल नहीं होगा।
कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में मैरिज हॉल के मैन होल में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने मैरिज हॉल के मालिक और मैनेजर समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स तश्कील दे दी गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चा अपनी फैमिली के साथ वलीमे की तकरीब में शरीक था। लाहौर के इलाके भाटी गेट के मैन होल में मां बेटी के गिर कर जाँ बहक होने के केस में टेपा के डायरेक्टर ने सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत करवा ली। अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पुलिस को 7 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा का कहना है तायुन कर रहे हैं कौन सरकारी लोग इसमें मुलव्विस हैं। पुलिस तशद्दुद के शिकार गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल ज़रूरत महसूस होने पर कराया जाएगा। दूसरी जानिब जाँ बहक माँ बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। साबिक DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह पर अगवा बराए तावान में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। केस की सनसनीखेज तफसीलात सामने आ गईं। SSP हैदराबाद की वाक़े में एक ASI और 2 कांस्टेबल्स के मुलव्विस होने की तस्दीक मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है हैदराबाद पुलिस टीम 14 जनवरी को डिफेंस कराची से मुकदमे में नामजद ताजिर को साथ ले गई थी। ये मुकदमा साबिक DIG पीर मोहम्मद शाह ने दर्ज करवाया था। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि ताजिरों की मदाखलत के बाद हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार ताजिर को छोड़ दिया था। दूसरी जानिब मुतासरा ताजिर दानिश मतीन ने 22 जनवरी को DIG पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इल्ज़ाम लगाया उन्हें घर के बाहर से पुलिस वर्दी पहने 3 अफराद ज़बरदस्ती साथ ले गए। फिर घर फ़ोन करके 30 करोड़ रुपए तावान भी मांगा। बाद में 10 लाख रुपए लेकर हाईवे के करीब छोड़ दिया। कराची में MPO के तहत तहरीक इंसाफ के 180 कारकुनों को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया गया। PTI ने नज़रबंदी चैलेंज कर दी। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अदनान अल करीम मेमन और जस्टिस निज़ार अहमद ने समात से माजरत कर ली। आइनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस सलीम जैसर की इस दरख्वास्त को कल रोस्टर के मुताबिक मुकर्रर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि 8 फरवरी को आवाम को वोट छीना गया। अब पुरअमन एहतजाज करने से भी रोकने की कोशिश की जा रही है। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कारोबारी अफराद तुलबा समेत सारिफीन को मुश्किलात। कोयटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस पीर को तीसरे रोज़ भी रवाना नहीं हो सकी। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तुलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त में कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। शुरका का कौमी यकजहती शऊर और मुस्बत बयानी के फ़रोग के लिए मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। असातिज़ा ने कहा नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल नौजवान नस्ल है। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलवाने की अपील। इंसदाद पोलियो मुहिम पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान के लिए मौजूदा मुहिम पोलियो से निजात का फैसला कुन मोड़ है। बच्चों को इंसदाद पोलियो क़तरे पिलाने वाले हेल्थ वर्कर्स हमारे हीरो हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा है कि अव्वलीन तरजीह बरतानवी इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद सुकम दूर करना है। कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स दोनों ही इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेहसाल करते चले आ रहे हैं। लंदन में GEO न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए शबाना महमूद ने कहा बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी हैं। बरतानिया और पाकिस्तान के इंतहाई मजबूत और मुस्बत ताल्लुकात हैं। दोनों हुकूमतें मुसलसल राबते में रहती हैं। शबाना महमूद का कहना था कि उनकी शनाख्त ब्रिटिश इंग्लिश बर्मिंघम की रिहायशी मुसलमान की है जिसके वालिदैन का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और उन्हें इस पर फ़ख्र है। शबाना महमूद ने बताया वो पाकिस्तानी खानों की शौकीन हैं और ख़ुद भी अच्छे खाने बनाती हैं। उनकी स्पेशलिटी पालक गोश्त और कीमा है। वीकेंड पर जब घर जाती हैं तो वालिदा के हाथ के बने खाने खाती हैं। इसराइल ने 2 साल बाद गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए खोल दी। पीर को पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गजा से आमदोरफ्त हुई। गैर मुल्की सहाफ़ियों को रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई।
रफ़ा क्रॉसिंग से यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को गज़ा से जाने और 50 फ़लस्तीनियों को गज़ा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइल ने मई 2024 में रफ़ा क्रॉसिंग पर कब्ज़ा करके उसे आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक में 35 शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम किया। नौबहाते जोड़ों को नकद सलामी दी। तकरीब से खिताब में कहा, सफ़ेद पोश वालिदैन बच्चियों की शादी की दरख्वास्त गवर्नर हाउस में दे सकते हैं। पूरे पंजाब में इज्तिमाई शादियाँ की जाएंगी। उनके होते हुए कोई बेटी जहेज़ और खाने के वसाइल ना होने के सबब घर नहीं बैठेगी। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब, लातीनी रैपर बैड बनी का एल्बम BTMF एल्बम ऑफ द ईयर करार। अमेरिकन गुलकारा बिली आइलिश का गाना वाइल्ड फ्लावर सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड लॉला यंग के गाने मैसी के नाम रहा। इवेंट में बैड बनी समेत कई फनकारों ने अमेरिका में तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों पर आइस पर तनकीद की।